हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के 2017 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं मैथ के। इसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्राइंगल। ये तीन हमें पॉइंट दे रखे हैं। ये पूछ रहा है क्या ये पॉइंट ट्राइंगल बनाते हैं, अगर ऐसा है तो उस ट्राइंगल का टाइप बताना है हमें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेट द A 3,2, B -2, -3 and C 2,3 be the given points। ये हमें पॉइंट गिवन है। अब किसी भी ट्राइंगल को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके हम वर्टिसेस लिखेंगे 3,2 एंड B -2, -3 एंड C 2,3। अब इनके दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम। पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर सी ए फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए क्या है, ए है 3,2 और बी है -2, -3। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये x2 हो गया, और ये y2 हो गया। फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, x2 कितना है -2 और ये कितना है -3। -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3 और y1 कितना है -2। तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, मतलब -5 का स्क्वायर प्लस -3 -2, ये भी किसका हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और -5 का स्क्वायर कितना होता है 25। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 50। अच्छा 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 25 × 2, मतलब 25 5 का स्क्वायर होता है, मतलब 5√2 हम इसको लिख सकते हैं 5√2 यूनिट। मतलब ए बी कितना आया 5√2 यूनिट आया। इसी तरीके से हम बी सी फाइंड करेंगे। तो बी सी कितना हो गया, बी सी हो गया हमारा सेम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम b और c लिखेंगे। b कितना है हमारा -2, -3 और c कितना है हमारा 2,3। तो ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो x2 - x1 मतलब 2 - -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 - -3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2 और +2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर। सेम यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 + 3 कितना होगा 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा √52। नेक्स्ट है सी ए। सी ए फाइंड करेंगे हम, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए। सेम फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर c कितना है, c है 2,3 और a कितना है, a है 3,2। तो ये x1 y1 x2 और y2। सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम x2 - x1 मतलब 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो 3 - 2 मतलब 1 का स्क्वायर और 2 - 3 मतलब -1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 कितना होगा √2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सी ए √2 आया है और ये कितना आया है हमारा √52। और किसी भी ट्राइंगल को बनने के लिए एक शर्त ये होती है कि उसकी दो साइड का सम क्या होना चाहिए, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ट्राइंगल तो बन रहा है क्योंकि यहाँ पर दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा है। बस यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जो ये √52 है ये क्या है √50 और √2 के स्क्वायर का सम है। मतलब अगर मैं √50 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा 50, और अगर मैं √2 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा 2, और 50 + 2 कितना होता है 52, जो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल है, मतलब 50 √52 के इक्वल है। तो यहाँ से √50 किसका है, √50 है हमारा ए बी का स्क्वायर, और ये √2 किसका है ए सी का स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर के इक्वल। मतलब बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, ए बी एंड सी
आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें जो 3 पॉइंट हमारे पास गिवन थे, ये एक ट्रायंगल को बना रहे हैं और जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का नाम क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा हुआ है कि आ कार्ड इज ड्रॉन, मतलब एक कार्ड निकाला जाता है एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो प्रोबेबिलिटी निकाल ली है कि जो कार्ड है वो ऐसा होगा, इक्का होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एस कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ एस होते हैं 4 और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितनी है? 4 और टोटल पॉसिबल आउटकम कितनी है? 52। 4 1 जा 4 और 4 13 जा 52। तो आंसर इसका कितना जाएगा? 1/13। सेकंड वाले में बोल रहा है आर रेड कार्ड। तो नंबर ऑफ रेड कार्ड कितने होते हैं? नंबर ऑफ रेड कार्ड होते हैं 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो 26 हमारे रेड कार्ड हैं, 52 हमारे टोटल कार्ड है। 26 1 जा 26, 26 2 जा 52, मतलब 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कल की एक कोड है, ये इसकी कोड हो गई। रेडियस जिसकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये सेंटर है इसका, यहाँ से 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी और ये सेंटर पे राइट एंगल बना रहे हैं। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, मतलब ये जो है इसका ये कोरिस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट है, हमें ये फाइंड करना है माइनर सेगमेंट फर्स्ट वाले पार्ट में। दूसरे वाले में क्या फाइंड करना है? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा है? ये इसका माइनर सेक्टर है और ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये किसका क्या है? मेजर सेक्टर। तो इसको कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? r = रेडियस लिख लेंगे, 10 सेंटीमीटर है, थीटा कितना है? 90 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करेंगे हम इसका। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है? θ/360 इंटू πr²। और थीटा हमारा कितना है यहाँ पर? थीटा है हमारा 90 अपॉन में 360 इंटू पाई की जगह हम 3.14 लेंगे और रेडियस कितना है? 10 इंटू 10। पॉइंट को हटाएंगे तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगेंगे। इस जीरो से वाला जीरो कैंसिल, इस वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 4 जा 36, मतलब 314 अपॉन में 4। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 157। जब 157 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 1 बचेगा 17 हो गया, 2 8 जा 16, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 10, 2 5 जा 10, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये किसका है? एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पर बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन रहा है यहाँ पर? एक राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये 90 डिग्री है और ये 10 है, ये भी 10 है। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं, अदरवाइज OA इंटू OB, मतलब जो इसकी रेडियस है, इंटू साइन थीटा। मतलब ये जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ये O है, ये A और ये क्या है? B। OA इंटू OB इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब थीटा कितना है यहाँ पर? 90 डिग्री। तो 1/2 OA कितना है? 10 और OB कितना है? 10 और साइन मतलब थीटा कितना होगा? 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 10 2 से कटेगा 5 टाइम, 5 10 जा 50 और साइन 90 की वैल्यू 1, मतलब 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा था उसने क्या? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा? ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, डेट इज माइनर सेक्टर कितना है? 78.5 और ये कितना है? 50। 78 में से 50 हटाएंगे तो कितना आएगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया माइनर सेगमेंट। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेकंड वाला पार्ट इसका, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे करेंगे हम इसको? एरिया ऑफ सर्कल माइनस
एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर हम सर्कल में से माइनर सेक्टर घटा देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब मेजर सेक्टर आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने फाइंड किया था, कितना आया था 78.5। पाई की जगह 3.14 लेंगे और आर की जगह हम 10 × 10 लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। अब हम इसको सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाकर नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 314 माइनस 78.5। अब हम क्या करेंगे, 314 में से 78.5 घटा देंगे। तो कैसे घटाएंगे देखेंगे, 1 कैरी इधर लेके जाएंगे, 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, इधर कितना बचा 3, 1 फिर कैरी इधर लेके जाएंगे, 13 हो जाएगा, 13 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा 5। अब यहाँ पे 30 बचा है, 30 में से 7 घटाएंगे, कितना आएगा 23। तो मतलब जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के, मतलब के की किस वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके इक्वल रूट्स हैं। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कंपैरिजन करेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर a कितना हो गया 1 और b कितना हो गया, हमारा -k, और c कितना हो गया हमारा 4। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स है तो b² - 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के। और तो b कितना है हमारा -k है, मतलब -k का होल स्क्वायर 4, a कितना है हमारा 1 और c कितना है हमारा 4। तो -k का स्क्वायर कितना होगा, k², 4 4 जा 16 = 0। k² = 16 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, k स्क्वायर को जब इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी +4 एंड -4। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।